ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वीडियो नंबर 4। और अब इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ पोलर कर्व्स। अभी तक आप कार्टेशियन कर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे, 3 वीडियो हमने उस पर दिया। बेसिक कंसेप्ट, मूलभूत परिकल्पना, मूलभूत अवधारणा। अगर कार्टेशियन ट्रीटमेंट आपको दिमाग में हो, ध्यान में हो, तो उसमें क्या था? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक ऐसा कर्व है जो फैमिली ऑफ कर्व्स के सभी कर्व्स को ऑर्थोगोनली कट करता है। ऑर्थोगोनली कर्व को ऑर्थोगोनली कट करे, यही बात थी, यही बेसिक कंसेप्ट है। 2 कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली तब कट करते हैं जब कॉमन पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो। तो दोनों कॉमन पॉइंट पर दोनों कर्व्स के जो टेंजेंट्स होते हैं उनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। पोलर कर्व्स में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका वो नहीं है जो कार्टेशियन कर्व में। कार्टेशियन कर्व में हम स्लोप निकाल लेते हैं dy/dx के माध्यम से, एक को m1 एक को m2 लिख देते हैं, और फिर एंगल का फार्मूला हम लिख देते हैं tan इनवर्स m1 डिफरेंस m2/1 + m1 m2। लेकिन पोलर में ऐसी बात नहीं है। पोलर का जरा ट्रीटमेंट देखिए आप। दो कलर से हम 2 कर्व खींच दे रहे हैं। इस पर हमने टेंजेंट खींचा, और अब हम इस पर टेंजेंट खींच रहे हैं। कॉमन पॉइंट पर दोनों पर हमने टेंजेंट खींच दिया। हमें टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। इसकी व्यवस्था क्या की गई है देखें, आपको जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रेडियस वेक्टर है, ये पोल है। इनिशियल लाइन की जरूरत नहीं है, फिर भी खींच दे रहा हूं जब पोलर सिस्टम बन ही रहा है। ये इनिशियल लाइन है, तो जानते हैं क्या होता है। ये रेडियस वेक्टर है इस पॉइंट का। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में बने हुए एंगल को फाई से डिनोट करते हैं। तो रेडियस वेक्टर और इस टेंजेंट के बीच का एंगल ये हो गया φ1। रेडियस वेक्टर और इस टेंजेंट के बीच का एंगल ये हो गया φ2। तो देखो φ2 में से φ1 को घटा देंगे तो इस टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच का एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाई की मदद से यूं निकाला जाता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज, अब चूंकि हमने इसको φ1 कहा, इसको φ2 कहा, तो एंगल आ रहा है φ2 - φ1। अगर हम इसको φ1 कह दें, इसको φ2 कह दें, तो आएगा फिर φ1 - φ2। इसलिए उसको हम लिख दे रहे हैं φ1 डिफरेंस φ2। जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा दिया गया है। ये क्लियर? अब देखो इधर, हम dy/dx को रिप्लेस करते थे कार्टेशियन में -dx/dy से, ठीक है ना? यानी कि dy/dx माने tan थीटा। tan थीटा को हम रिप्लेस करते थे -1/tan थीटा, यानी -cot थीटा, -cot थीटा, यानी tan ऑफ π/2 + थीटा, यानी कि हम थीटा को रिप्लेस करते थे π/2 + थीटा। tan के इंक्लिनेशन थीटा को हम रिप्लेस करते थे π/2 + थीटा से। वही काम यहां पे हम करेंगे। वी रिप्लेस, फिर से समझाऊं क्या? आप dy/dx को रिप्लेस करते थे -dx/dy से, अर्थात m को रिप्लेस करते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट
-1/f स्लोप ऑफ नॉर्मल से, दैट इज, इसे हम लिख दे रहे हैं tan थीटा। थीटा ना लिख के कुछ और लिख दो यार, अल्फा लिख दो। tan अल्फा को हम रिप्लेस करते थे -1/tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, जो कि बराबर होगा tan ऑफ π/2 प्लस अल्फा। तो रिप्लेसमेंट क्या हुआ, अल्फा इज रिप्लेस्ड बाई π/2 प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज इंक्लिनेशन, अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, इंक्लिनेशन कहते हैं जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बने। यहाँ पे हम मेजरमेंट जो कर रहे हैं वो इंक्लिनेशन विथ रेडियस वेक्टर। सो वी रिप्लेस फाई बाई π/2 प्लस फाई, दैट इज tan फाई बाई tan π/2 प्लस फाई। tan π/2 प्लस फाई बराबर होगा माइनस कॉट फाई, दैट इज tan फाई का फार्मूला पोलर फॉर्म में होता है r d थीटा अपॉन डी आर बाई माइनस कॉट फाई का फार्मूला होता है 1/r dr बाई डी थीटा। इसको उलट पुलट कर दें, r को 1/r कर दें, इसका भी उल्टा कर दें तो हो जाएगा दैट इज 1/r dr बाई डी थीटा बाई, उल्टा करिए सब, माइनस r डी थीटा बाई डी आर, दैट इज r से गुणा कर दें, वी रिप्लेस dr बाई डी थीटा बाई माइनस r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। बुक में बस यही लिखा रहता है कि हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, dr बाई डी थीटा आ जाएगा, उसकी जगह पे हम माइनस r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर रख देंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा पैरामीटर से मुक्त होना चाहिए, उसको सॉल्व कर लेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा। dr बाई डी थीटा को माइनस r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से क्यों रिप्लेस करते हैं, इसका मैकेनिज्म हमने आपको समझा दिया कार्टेशियन वाले ट्रीटमेंट से कंपेयर करते हुए। तो मैं समझता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में बिल्कुल ही आ गया होगा, किसी को भी आप समझाने लायक हो गए होंगे। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देखें। मैथमेटिक्स देखो भैया, पढ़ने का ही मज़ा है, रेसा रेसा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डेफिनीशन कंसेप्ट एकदम साफ होना चाहिए, तभी तो आप फिर प्रॉब्लम से जूझ पाएंगे ठीक से। जब मैकेनिज्म पता रहेगा तभी, जब मैकेनिज्म ही नहीं पता रहेगा तो क्या जूझ पाएंगे फिर। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ से नंबरिंग हम नहीं शुरू कर दे रहा क्योंकि ये पोलर का हिसाब किताब शुरू होने जा रहा है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज of the family of cardioids OIDS are equal to a into 1 minus cos थीटा। बिल्कुल सब तरीका वैसे ही है जैसे आप कार्टेशियन वाले में करते थे, केवल यहाँ रिप्लेसमेंट अंतर है। वहाँ dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करते थे, यहाँ डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करेंगे। आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ए पैरामीटर है, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, differentiating it with respect to theta, we get dr by d theta is equal to a sin theta। नंबर 2, इस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि पैरामीटर अभी इसमें मौजूद है, तो पैरामीटर को चलो एलिमिनेट करें। एलिमिनेटिंग पैरामीटर ए
eliminating the parameter A, we have dr by d theta is equal to sin theta into A माने r upon 1 minus cos theta। ये रहा नंबर 3, it is the differential equation of the family 1, it is differential equation of family 1। अब इसमें रिप्लेसमेंट करिए, रिप्लेसिंग डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, we have minus r square d theta by dr is equal to r sin theta upon 1 minus cos theta। दोनों तरफ r कैंसिल हो रहा है, implies that minus r d theta by dr is equal to sin theta upon 1 minus cos theta। Number 4, it is differential equation of orthogonal trajectories, family of orthogonal trajectories। इसी को सॉल्व करने में स्टेप देखो वही है, फैमिली ऑफ कर्व दिया है, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व निकालेंगे, रिप्लेसमेंट के माध्यम से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करें, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, सीधा सीधा दिख रहा है, इंप्लाइज दैट डी आर उधर गया, आर उसके नीचे गया, तो हो जाएगा डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा प्लस माइनस कोसेक थीटा डी थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा। चेक कर लो जरा। इसके बाद हम अब ये लिखने के योग्य हो गए, इंटीग्रेटिंग वी गेट log r इज इक्वल टू log c माइनस कॉसेक थीटा का इंटीग्रल, log ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा का इंटीग्रल log साइन थीटा इक्वल्स टू log c साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एंटी लॉग ले लिया, इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू c साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते चलिए, c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू c साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। implies that r is equal to c into 1 plus cos theta। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, c being पैरामीटर, c being arbitrary constant, c being constant of integration, c being पैरामीटर लिख दो। 10 फाइनल आंसर जरा बढ़िया से लिखें, 10 orthogonal trajectories of family of cardioids are equal to a into 1 minus cos theta r equal to c into 1 plus cos theta। ये भी कार्डियोइड है, ये भी कार्डियोइड है।
इस फैमिली का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये फैमिली है, और आप निकाल के देखोगे तो इसका ये होगा। परपेंडिकुलरिटी का तो भाव है ना, जैसे कि ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, तो ये परपेंडिकुलर है इसके, म्यूचुअल होता है ना। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, पैराबोला की फैमिली उठा रहे हैं। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a। चूंकि अब फैमिली लिख दिया गया, इसलिए यहां पर हम नहीं लिख रहे ए इज पैरामीटर, क्योंकि और कोई कांस्टेंट है नहीं, तो यही पैरामीटर होगा। थीटा भी हो सकता है, लेकिन एक है, ए इज पैरामीटर। उसी तरह से इसको डील करिए। r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a implies that r is equal to 2a upon 1 plus cos theta। नंबर 1, a being पैरामीटर, आप तो लिखी दो, a being पैरामीटर, ये फैमिली ऑफ पैरामीटर MET, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, we get dr upon d theta is equal to, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2a, 0 हो गया, माइनस 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ब्रैकेट में लिखिए माइनस साइन थीटा, इज इक्वल टू 2a साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ए को अभी एलिमिनेट करना बाकी है, ए को एलिमिनेट करना अभी बाकी है, तो चलो बिना कुछ लिखे पढ़े ऐसे ही करते रहे। 2a का मान यहां से लिख दिया जाए, r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया जाए बाई 1। पर्पस क्या है? पैरामीटर को एलिमिनेट करना। एक 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज r साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, नंबरिंग कर लें 2। इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1। अब इसमें रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसिंग dr by d theta by minus r square d theta by dr, we have minus r square d theta by dr is equal to r sin theta upon 1 plus cos theta। एक r कैंसिल हो जाएगा, implies that r d theta by dr is equal to minus sin theta upon 1 plus cos theta। नंबर 3, जरूर इसको लिखिए, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये लिखते चलना चाहिए, कापी जांचने वाले को भी अच्छा लगेगा पढ़ के कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा स्टेप वाइज करने में, फीलिंग अच्छी आती है लिख के करना। अब इसी को सॉल्व करना है ना, फ्रॉम 3 वेरिएबल्स आर सेपरेबल, डी आर यहाँ लाओ, आर उसके नीचे, ये सब पूरा इधर ताम जाओ, तो डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। चेक कर लो भाई, बिल्कुल ठीक है। इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा डी थीटा माइनस कॉट थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, इंटीग्रेट कर लिया जाए। इंटीग्रेटिंग वी गेट log r is equal to log c माइनस log ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर माइनस कॉट थीटा का इंटीग्रल लॉग साइन थीटा। तो जो निगेटिव वाले वो नीचे हो जाएंगे, डिनोमिनेटर बन जाएंगे। ये हो गया लॉग सी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एंटी लॉग ले लो, इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू सी अपॉन साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दो 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, उसमें 2a था, r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2a, तो यहाँ भी 2c कर दें हम, लॉग 2c कर दो। अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए, केवल सुंदर लगने के लिए, इसे ना पटदारी जैसी बात, ये 2c। तो उसमें था r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2a, इसमें आ गया r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2c। वो भी पैराबोला था, ये भी पैराबोला है। यही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये तो अब आनंद आ रहा है ना आपको, बिल्कुल जो कार्टेशियन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का पैटर्न था वही पैटर्न इसका भी है, केवल रिप्लेसमेंट का फर्क हो रहा है। एक और निपटा दें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें तो शो दैट करके लिखा हुआ है सवाल, इतना ला के दिखाओ। एग्जाम्पल 3, शो दैट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स आर स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल A इज आर स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल P। ये तो देखो बड़ा अच्छा है ना, आंसर जो बड़ा बढ़िया आ रहा है, सब फैमिली की इक्वेशन से मिलते जुलते पटीदार टाइप के आंसर आ रहे हैं। आर स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू A, नंबर 1, कैपिटल A बीइंग पैरामीटर। differentiating with respect to theta we get। अब उसमें तो हम इधर कर दिए थे थीटा वाले को, इसमें चलो ऐसे ही कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल से करो। फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r dr बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर इक्वल्स टू 0। तो कांस्टेंट जो पैरामीटर है वो ख़त्म हो गया, तो पैरामीटर के एलिमिनेशन वाला झंझट इसमें नहीं है। तो सीधा सीधा इसको हम लिख दें, कुछ कैंसिल हो रहा है, एक r उड़ रहा है, तो इम्प्लाइज दैट माइनस r साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा dr बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0, नंबर 2। इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, it is differential equation of the family 1। replacing dr by d theta by minus r square d theta by dr, we have minus r sin theta minus 2 r square cos theta डी थीटा बाई डी आर इक्वल्स टू 0। ठीक क्यों ना, जहाँ डी आर बाई डी थीटा लिखा था वहाँ पे माइनस
आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर रख दिया, तो फिर इसमें एक माइनस भी कैंसिल हो रहा है, आर भी कैंसिल हो रहा है, तो इम्प्लाइज दैट साइन थीटा प्लस 2r कॉस थीटा डी थीटा बाई डी आर इक्वल्स टू 0। नंबर 3, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसी को इंटीग्रेट कर दो, माने सॉल्व कर लो, तो जो सोल्यूशन आएगा वही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा। फ्रॉम 3 आराम से 2r cos थीटा d थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, implies that 2r d theta by dr 2r d theta by dr is equal to माइनस tan थीटा। अब वेरिएबल सेपरेबल वाला हिसाब बनाइए, तो डी आर अपॉन आर, डी आर यहाँ कर दिए, आर यहाँ कर दिए, अब बकिया सबको इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा -2 tan थीटा, उधर जाके cot थीटा हो जाएगा डी थीटा। इंटीग्रेटिंग वी गेट अब देखना, ये जो कांस्टेंट है यही लाने में आपको यहाँ थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो ध्यान से जहाँ शो दैट करके रहे वहाँ सावधानी से काम करें, या तो रफ पे अंदाज ले तब लिखें, और जहाँ फाइंड लिखा रहा है वहाँ बेलॉस निकालिए, जो निकल गया वही निकल गया। log r इज इक्वल टू log कैपिटल B -2 log साइन थीटा आ रहा है, b अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, b अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो कहाँ गड़बड़ी हो रही भाई? आंसर सही लिखा, गलत लिख दिए, क्वेश्चन हम गलत लिख दिए। आर स्क्वायर कॉस थीटा है ये, लेकिन ये है आर साइन स्क्वायर थीटा। अब सही हुआ, तो हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कठिन सवाल है कि फंस जाए हम। हाँ अब ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा लॉग कैपिटल बी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एंटी लॉग ले लीजिए, आर इज इक्वल टू बी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इम्प्लाइज दैट आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कैपिटल बी। यही ओटी है, ओटी। एक वीडियो हम और आपको देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको और बताते रहें बढ़िया बढ़िया, ताकि ट्रेनिंग में ज़रा भी आपको कोर कसर महसूस ना हो। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।